22 सफर उल मुजफ्फर बुध के दिन अल्लाह अकबर अल्लाह समद या अजीजू पढ़ने के मोजज़ात और फ़ायदे करिश्मात में आज आपको बताऊंगी। आज माह सफर उल मुजफ्फर की 22 तारीख का दिन है, बुध का दिन है। बड़ा ही बाबरकत दिन है और इस बाबरकत दिन में आपने अल्लाह रब्बुल इज्जत के बरकत नामों को पढ़ना है, अल्लाह की बड़ाई बयान करनी है, तारीफ बयान करनी है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे दरूद पाक का नजराना पेश करना है और फिर अल्लाह से मांगना है। इंशाअल्लाह अपनी जगह से उठने से पहले अल्लाह करीम आपको अता करेगा। सबसे पहले हम अल्लाह अकबर के बारे में बात करते हैं कि अल्लाह अकबर खुदा की खुदाई का नगमा है। इस लफ्ज में रब्बे करीम की अजमत को बयान किया गया है। अल्लाह अकबर कहना भी एक सदका और एक नेकी है और इस लफ्ज में इतनी ताकत है। फरमाने मुस्तफा है, तलबिया पढ़ता है तो उसे खुशखबरी सुनाई जाती है। इसी तरह तकबीर कहने वाला जब तकबीर कहता है तो उसे भी खुशखबरी सुनाई जाती है। पूछा गया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या जन्नत की खुशखबरी सुनाई जाती है? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हाँ। तो इस हदीस पाक से भी साबित होता है कि अल्लाहु अकबर कहना, तकबीर कहने पर भी हमें खुशखबरी मिलती है और वो खुशखबरी जन्नत की है। अल्लाह रब्बुल इज्जत को पा लेना सबसे बड़ी हकीकत है। कोई इंसान जब अल्लाह रब्बुल इज्जत को पा लेता है तो इसकी पूरी जिंदगी अनमोल हो जाती है और वो एक नाकाबिले बयान नूर में नहा उठता है और वो एक नया इंसान बन जाता है। उसकी सोच नए रुख पर चलने लगती है, इसका अमल कुछ से कुछ हो जाता है, इसकी तमाम कार्रवाइयां एक ऐसे इंसान की कार्रवाइयां बन जाती हैं जो अल्लाह के ज़ुहूर से पहले अल्लाह को देख ले, जो कयामत के तराजू खड़ी होने से पहले अपने आप को कयामत के तराजू पर खड़ा महसूस करने लगे। मोमिन और गैर मोमिन का फर्क ये है, गैर मोमिन पर जो कुछ कयामत में गुजरने वाला है वो मोमिन पर इसी दुनिया में गुजर जाता है। गैर मोमिन जो कुछ आखिरत में देखेगा वो मोमिन इसी दुनिया में देख लेता है। गैर मोमिन कल कयामत के दिन सब कुछ करने पर मजबूर होगा, मोमिन बंदा आज के दिन किसी मजबूरी के बगैर मान लेता है। अल्लाह अकबर खुदा की खुदाई का नगमा, अल्लाह की अजमत का बयान अल्लाह अकबर है। जो बंदा अल्लाह अकबर कहता है तो इंसान फिर अल्लाह की मुआरफत हासिल कर लेता है और रब्बे करीम की बताए हुए रास्ते पर अपनी जिंदगी को बसर करने के लिए आमादा करता है और अल्लाह ताला उसकी इस मेहनत को कबूल भी फरमाता है। अल्लाह अकबर कहना नेकियों का खजाना है। नंबर 2 पे जो लफ्ज है अल्लाह समद, अल्लाह समद बहुत ज्यादा तसीर वाला अमल है, नाम है, बाबरकत लफ्ज है। इसे इसमें आजम भी कहा जाता है और इसके पढ़ने से तमाम मुश्किलात आसान होती हैं, परेशानियां खत्म होती हैं, अल्लाह की गैबी मदद नसीब होती है, दुनिया का हर अटका हुआ काम चल पड़ता है। अल्लाह के फजल से जो भी इस नाम की बरकत से आप मांगेंगे आपको मिलेगा और इसके कमालात का दर्जा बहुत ज्यादा बुलंद है और इस नाम को पढ़ने वाला पत्थर को भी मोम बना सकता है। इतना जलाली ये नाम है, इतना बाबरकत ये लफ्ज है, इसमें आजम कहा जाता है और जिस जायज मकसद के लिए इसे पढ़ा जाए अल्लाह करीम उसी वक्त उस मकसद को पूरा करता है और उसकी हाजात को पूरा करता है, ख्वाहिशात को पूरा करता है। और इस अमल को, इस वजीफे को आप किसी खास मकसद के लिए पढ़ें, हाजत के लिए पढ़ें, ख्वाहिश के लिए पढ़ें, लाखों की तादाद में अगर आपकी दुआएं हैं तो उन्हें मकबूल करवाने के लिए आप इस अमल को, इस वजीफे को पढ़ें। इंशाअल्लाह अल्लाह की मदद जरूर मिलेगी। और नंबर 3 पे या अजीजू, अल्लाह रब्बुल इज्जत का बड़ा ही बाबरकत नाम है और बड़ा ही अजीम शान ये नाम है और इस नाम को हमेशा पढ़ने वाला कभी किसी का मुख्ताज नहीं होगा। अल्लाह करीम उस बंदे को अपने खजाना गैब से अता करेगा और बेबहा अता करेगा। तो मेरी प्यारी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, आपने आज बुध के दिन इन बाबरकत अमाल को, इन बाबरकत नामों को, इस बाबरकत लफ्ज को पढ़ना किस तरीके से है, इस तवज्जो से सुने। आपने आज 22 सफर बुध के दिन किसी भी टाइम, किसी भी वक्त या किसी भी नमाज के बाद 313 मर्तबा अल्लाह अकबर, अल्लाह समद, या अजीजू,
اللہ اکبر اللہ الصمد یا عزیزو، اللہ اکبر اللہ الصمد یا عزیزو۔ ان کلمات کو اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے اور 313 مرتبہ آج بدھ کے دن آپ نے ان کلمات کو پڑھنا ہے۔ ان کلمات کو آپ ماہ ربیع الاول میں روزانہ بھی پڑھ سکتے ہیں، ہر بدھ کو پڑھ سکتے ہیں، ہر جمعہ کو پڑھ سکتے ہیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھیں، 313 مرتبہ پڑھیں، 500 مرتبہ پڑھ لیں، 1000 مرتبہ پڑھ لیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ زیادہ سے زیادہ جتنا مرضی پڑھیں، کم از کم 313 مرتبہ ان کلمات کو پڑھیں۔ اول اور آخر میں 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، اور جس خاص مقصد کے لیے آپ دعا کرنا چاہتے ہیں، اپنی حاجات کو پورا کروانے کے لیے، مقاصد کو پورا کروانے کے لیے، مشکلات کو آسان کروانے کے لیے، پریشانیوں کو ختم کرنے کے لیے، یا کسی بڑی رکاوٹ کو، بندش کو ختم کرنا چاہتے ہیں، یا کسی مقدمے سے جان چھڑوانا چاہتے ہیں، جو بھی آپ کا مسئلہ ہے، بس آپ نے ناموں کو پڑھ کے اللہ سے دعا کرنی ہے اور معجزات آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ ایک بدھ کے دن آپ یہ عمل شروع کریں، دوسری بدھ تک اس عمل کو جاری رکھیں، اور 8 ہی دن کے اندر اندر اس عمل کے معجزات اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ اس بابرکت عمل کو آپ خود بھی پڑھیں، اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ تمام لوگ اس وظیفے سے مستفید ہوں، ہم سب کو صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے۔